Hello, good evening. This side पूजा गुप्ता and you are watching my channel that is पूजा गुप्ता channel. आज संडे है तो आज का जो सेशन है वो है हमारा रिवीजन सेशन एज पर जैसे कंडीशंस है कि 5 से 6 की क्लास अभी छोटी छोटे सेशंस चल रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं ले रही. लाइव सेशंस में हम मैराथन्स लेंगे लेकिन लाइव सेशंस तक पहुंचाने का काम आपका है. तो वो अब आप पे देखते हैं कि अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो जितनी जल्दी हो सके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें. आज के सेशंस जरूर देखिए क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है आपकी 8 से 9 बजे उसमें आपको एक नई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो उसको भी फॉलो कीजिए. और जितने भी जुड़े हैं प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर कंटेंट और प्रैक्टिस अगर आपको अच्छी लग रही है तो आने वाले टाइम पे जो है आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ रिकमेंड कीजिए. देखिए अब से जो है मंडे टू सैटरडे जो क्लासेस हैं आपकी उनको थोड़ा सा शफल किया गया है. आई होप कि आपको ये स्कीम या ये शेड्यूल अच्छा लगे. तो पहले ये मैं आपको बताऊंगी एंड ऑफ द सेशन तो प्लीज़ और अभी जो है वीडियो को पूरा देखिए. ये क्वेश्चंस रीसेंट पेपर जो हुए हैं उसमें से ये स्लाइड्स उठाई हैं तो इन सेशंस को जो भी अभी रिवीजन सेशन संडे के चल रहे हैं उन सबको देखिए क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके साइड पे भी रिपीट हो सकते हैं. करंट अफेयर्स को भी मैंने आपको आगे जो लेकर आई हूँ वो करंट अफेयर्स पेपर में आ चुके हैं लेकिन उन करंट अफेयर्स से आप जजमेंट कर लेना कि वो करंट अफेयर्स मैं आपको बता दूंगी क्या है और साथ साथ आपको एनालिसिस भी करके दूंगी तो ज़रूर देखना. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट स्लाइड जो है ये हिस्ट्री क्वेश्चंस की है और ये हिस्ट्री क्वेश्चंस हाल ही के पेपर में आए हुए हैं. तो पहला क्वेश्चन है इब्न बतूता द फेमस ट्रेवलर बिलोंग्स टू विच कंट्री. इब्न बतूता प्रसिद्ध यात्री किस देश से संबंधित है. आपने ये क्वेश्चन कई बार जो है पेपर्स में देखा होगा तो मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बता देती हूँ. प्लीज़ जिसने भी अभी तैयारी शुरू की है पेपर्स की वो दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़ लें. दिल्ली सल्तनत, ठीक है. दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है तो इसको चाहे आपने कोई भी बुक पकड़नी है, लिसेंट पकड़नी है, कोई भी पकड़नी है, उनसे दिल्ली सल्तनत को इजीली याद कर लीजिए. तो इब्न बतूता द फेमस ट्रैवलर बिलोंग्स टू विच कंट्री. इट्स मोरक्को. ये किसके टाइम पे आया था. ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे. ठीक है, कहाँ से आया था. मोरक्को से आया था. तो ये जो ट्रैवलर था मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता है ये वाइज फुलिश है, जिसको वाइज फुलिश का नाम भी देते हैं. एंड सेकंड इसको जो है आपका पता है आपने टोकन करेंसी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक पेपर में कि टोकन करेंसी किसने शुरू की. दौलताबाद किसने बनाया. मोहम्मद बिन तुगलक. एक और क्वेश्चन आता है दीवाने कोही किसने शुरू किया. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक. वाइजेस्ट फूल भी पूछा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ग्रेटेस्ट कंपोजर ऑफ कार्नेटिक म्यूजियम. कार्नेटिक म्यूजिक का सबसे बड़ा कंपोजर कौन था. नरसिंह मेहता. ये गुजरात का पोइट था. इसको आदि कवि भी बोला जाता है. ठीक है. विद्यापति ये आपका जो था ये एक पोइट था. ठीक है. और ये कहाँ का था मैं इसका नाम बता देती हूँ कि ये विद्यापति जो थे ये आपके मैथिली कवि थे. मैथिली कवि. ठीक है. तो ये दोनों तो आपकी कैंसिल होगी. दादू जो थे दादू दयाल बिलोंग्स टू भक्ति मूवमेंट. भक्ति इसके जो मेजर ये किनके गुरु बने हैं या किनको फॉलो करते थे. ये कबीर, सूरदास, इन सबको इन्होंने फॉलो किया हुआ. तो दिस बिलोंग्स टू भक्ति मूवमेंट. ठीक है. तो आपके पास आंसर बचा त्यागराज. त्यागराज जो है ये कंपोजर है कार्नेटिक म्यूजियम के. तो आपके पास राइट आंसर आएगा त्यागराज. हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर. मुगल अंतिम मुगल शासक कौन था. मुगल एम्पायर के फाउंडर थे बाबर. तो लास्ट कौन था. आलमगीर टू के टाइम पे, आलमगीर टू जो था इसके टाइम पे कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने जो है दिल्ली पे कूच की थी. और आपको पता है अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में 1761 में कौन सी लड़ाई हुई थी. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. तो ये नहीं है. आलमगीर कैंसिल. अकबर, अकबर जो था ये पेंशन देता था, पेंशनर था ईस्ट इंडिया कंपनी का. तो ये नहीं है. शाह आलम टू, शाह आलम टू के बारे में आपको पता है बैटल ऑफ बक्सर जिसने
अलायंस करके जो है आपकी बैटल ऑफ बक्सर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है शाह आलम नवाब ऑफ बंगाल इन सब ने मिलकर किसकी बैटल ऑफ बक्सर जो कब हुई थी 1764 में। तो ये नहीं है, आंसर इज बहादुर शाह, जिनको 1857 की क्रांति में दिल्ली से कहाँ पे भेज दिया था, रंगून, जो आज क्या है बर्मा यानी म्यांमार, रंगून भेजा था। तो किसको भेजा था, बहादुर शाह जफर। तो ये जो है दैट इज द राइट आंसर। हु सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर शिवाजी, शिवाजी ने कहाँ पे अपनी कैपिटल बनाई थी, रायगढ़। ये भी आया है क्वेश्चन, कहाँ से बिलोंग करते थे, पुणे से। इन्हें छत्रपति की उपाधि भी दी है। तो मराठा का फाउंडर कौन था, शिवाजी। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इसके बाद कौन बना था किंग, बालाजी विश्वनाथ वॉज द फर्स्ट पेशवा। तो ये तो नहीं है, ये तो बाद में आए थे। राजा राम जो थे ये मुगल्स के अटैक से जिंजी चले गए थे, जिंजी इन्होंने कैपिटल बनाई थी। उसके बाद इनकी सतारा में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। सतारा जो जगह है वहाँ पे इनकी मृत्यु। तो ये नहीं है आंसर, सांबाजी। सांबाजी के बाद आए राजा राम। तो सांबाजी जो थे वो बैठे थे शिवाजी की गद्दी के बाद। कौन बैठा, सांबाजी, ठीक है, जिसने किसकी हेल्प की थी, अकबर टू की। अकबर टू कौन था, इज द रिबेलियस किंग ऑफ औरंगजेब का बेटा। कौन था ये, औरंगजेब का बेटा। तो आंसर इज सांबाजी। द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिशेस फर्स्ट फैक्ट्री एट विच प्लेस, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, कालीकट। तो कालीकट में तो आया था 1498 में वास्को डी गामा, ठीक है। तो ये नहीं है, पलीकट नहीं, माहे नहीं, आंसर इज सूरत। सूरत में जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर जैसे कहा जाता है कि 1616 में 8 साल बाद जो है इनको फरमान जारी कर दिया गया था जहांगीर ने, अंडर द मेंबरशिप चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस रॉ, ठीक है। तो जो पहली फैक्ट्री थी वो 1608 में जो है आपकी ये ब्रिटिशर्स की कहाँ पे, सूरत में लगी थी। नेक्स्ट आते हैं आपके पॉलिटी सेशन, वो हिस्ट्री का सेशन है, आई होप कि क्लियर हो। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद म्यूनसिपैलिटीज, इनमें से कौन सा ऐसा शेड्यूल है, कितने शेड्यूल होते हैं, 12, जिसमें से कौन सा शेड्यूल म्यूनसिपैलिटी से डील करता है। ये किसके अंदर आया था, 74th अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट 1992, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट जो थी वो किसको डील करती है, पंचायत को, ठीक है, 1992। 6th शेड्यूल जो है ये बताता है नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल एरियाज के बारे में, ठीक है, तो ये कैंसिल। 8वां शेड्यूल जो है ये हमें बताता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2002 तक हमारी कितनी होगी थी, 22। तो कितनी है हमारी, 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो किसकी हैं, 8वें शेड्यूल में हमें ऑफिशियल लैंग्वेज बताते हैं, ये नहीं है। 10th शेड्यूल इज फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन, जिसकी अमेंडमेंट क्या है, 52 अमेंडमेंट। तो इसका मतलब ये कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये किस शेड्यूल में आती है म्यूनसिपैलिटीज, ये आती है 12th शेड्यूल में। ये कौन से में आती है, 12th शेड्यूल में, जो म्यूनसिपैलिटीज को डील करता है। और 11th शेड्यूल जो है ये पंचायत को डील करता है। तो राइट आंसर आएगा नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि म्यूनसिपैलिटीज 74 अमेंडमेंट है, 73rd जो है पंचायत को डील करती है, 12th शेड्यूल जो है वो बताता है म्यूनसिपैलिटीज एंड 11th शेड्यूल बताता है पंचायत। इनमें से कोई भी शेड्यूल आपको पूछा जा सकता है। ये 10th अमेंडमेंट जरूर पूछी जाती है, एंटी डिफेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट फॉर्म्ड इन द ईयर 2000, 2000 में कौन सी भारत की राज्य स्थापित किए गए थे, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कार्व्ड आउट हुआ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तरांचल यूपी से, ठीक है, झारखंड जो था वो बिहार से कार्व्ड आउट, मतलब उसको निकाला गया था, बिहार की ये है। तो ये तीनों जो थी आपकी 2000 में बनी थी। तो इस आंसर इज ऑल ऑफ दीज। आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं, देखिए आप मुझे अभी यहाँ पे आंसर नहीं दे पा रहे बिकॉज इट्स नॉट अ लाइव सेशन। आप क्या कीजिए, आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए, ठीक है। आप डेट डालिए, डेट के हिसाब से आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, आपने क्वेश्चन देखा, आप सिर्फ आंखें बंद करके जो है उसका आंसर दे दीजिए।
उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि आपका सही है। आपके आगे क्वेश्चन है, आप कॉपी पे या पेन पेपर अपने पास रखिए, वहां पे आपको जैसे ही क्वेश्चन आया आप पेन डाउन कर लीजिए कि ये है इसका आंसर। सी मत लिखिए, आपके अगर आप पेन से उस पे नाम लिख देते हो, जैसे 10th शेड्यूल है 2000 में ऑल ऑफ दीज, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। और जब आप पेन से कोई चीज लिखते हो या कभी आप कॉपी पे लिखोगे तो आपके दिमाग में पड़ जाएगा। उसके बाद आप ध्यान से सुनिए, तो आपको जैसे ही क्वेश्चन क्लिक होता है आप अपने पेन या पेपर साथ में रखिए। और क्यों? क्योंकि अभी ये रिकॉर्डेड सेशंस है, जैसे ही आपका लाइव सेशंस होंगे आप सामने आंसर दे सकते। अभी आपको ये थोड़ा बहुत करना पड़ेगा जब तक जो है टर्म्स को हम क्लियर, ये आप ही के सपोर्ट से। तो प्लीज जिनको ये लगता है हमें आंसर देना, पेन पेपर रखे, आपको अपने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज, आपको आइडिया अच्छा लगता है तो आप रिकमेंड मतलब कीजिए जैसे आपको ठीक लगता है। Which of the following was elected unopposed as a president of India? इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो मतलब बोलते हैं ना निर्विरोध निर्वाचित हुआ? SD शर्मा, शंकर दयाल शर्मा जो थे ये 92 से 97, VV गिरी जो थे आपकी ये बने थे आपके 70 आई थिंक 78 79 पे। VV गिरी जो थे ये 69 से 74 तक बने। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। BD जट्टी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी कब से? फरवरी 1977 से लेकर जुलाई 1977 तक। उसके बाद आए NS रेड्डी। तो NS रेड्डी जो थे ये 1979 से लेकर 77 से लेकर ये 82 तक जो है आपके प्रेसिडेंट रही हैं। तो 1977 से 82 तक। ठीक है, तो इनके टाइम पे मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और कहते हैं चौधरी चरण, इन्होंने जो है कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ, मोरारजी देसाई के साथ और चौधरी चरण सिंह के साथ जो है काम किया है? वो है NS रेड्डी। और ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसने पार्लियामेंट फेस नहीं की थी? वो थे चौधरी चरण सिंह। ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ, ये जनरल जीके के क्वेश्चंस हैं। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं, वाटर प्यूरिफिकेशन नहीं, आंसर इज फिशरीज। नेशनल आर्चीज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट विच प्लेस? कोलकाता में है आपकी सेरामिक्स और ग्लास इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये कैंसर। चेन्नई में है प्लास्टिक्स कंस्ट्रक्शंस का इंस्टीट्यूट, ये नहीं है। मुंबई में जो है इसको आप बोल सकते हो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशेस, ये है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो है नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, जो किससे रिलेटेड करता है? टूरिज्म एंड कल्चर से। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एट विच प्लेस? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो है UNDP, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। रोम में है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये नहीं है। लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल और कॉमनवेल्थ, तो ये भी नहीं है, आंसर इज जेनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जेनेवा, पहले इसको हम गैट के बेसिस पे भी जानते थे। ठीक है, GPS देख लीजिए, ये 2021 का है, तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को डिनाई मत कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। GPS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग या फिर ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग या ग्लोबल प्राइवेट स्पेस या नहीं। तो GPS हम क्यों ऐड करते हैं? ताकि हमें जो है मैप का पता चल सके, दैट इज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जनरल क्वेश्चन है ये, GPS सबके फोन्स में होता है। तो आपको बेसिक जीके पे भी फोकस, इस पेपर से ये पता चला है कि आपको जो है बेसिक जीके, स्टैटिक जीके भी जो है 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें आपको बुक्स, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट्स, एम्ब्लेम्स सब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपका पॉलिटी है उसमें प्रेसिडेंट, आपकी प्राइम यूनियन, एग्जीक्यूटिव
ऑर्गेनाइजेशंस ये पूछे गए, शेड्यूल्स, जो छोटी छोटी चीज़ें इनको मत छोड़ के जाना क्योंकि पेपर बहुत कई बेसिक्स भी निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, विच इज़ द नॉन मेटालिक मिनरल। इसमें से नॉन मेटालिक मिनरल कौन सा है, लेड, टिन, कॉपर या माइका। तो लेड, टिन, कॉपर आर द मेटालिक मिनरल्स। माइका इज द नॉन मेटालिक मिनरल जो कि किसका बनता है, सिलिकेट्स का बनता है। तो आंसर इज माइका। डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, बिहार, नहीं, यहाँ पे बेगूसराय फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है। तमिलनाडु, नहीं, हरियाणा, नहीं, आंसर इज असम, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड एट, अभी हमने रिसेंटली एक पेपर में किया था, तो वेस्टर्न रेलवे का कहाँ पे है, बिलासपुर इज फेमस फॉर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज। आपका जबलपुर इज साउथ, कह सकते हैं साउथ, आपका साउथ सॉरी वेस्ट सेंट्रल WC। आपका साउथ वेस्ट सेंट्रल हुबली है। तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवेज कहाँ पे आती हैं, मुंबई में। विच पोर्ट इज कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ कर्नाटका, इसमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कर्नाटका का गेटवे है, कांडला पोर्ट, दैट इज द टाइडल पोर्ट। मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है, मुंबई में है। पारादीप उड़ीसा में है। तो गेटवे इज कॉल्ड एज द न्यू मैंगलोरू पोर्ट, सी। झारिया इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्रीज, देखिए होजरी इज फेमस फॉर लुधियाना। सिल्क क्लोथ्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलते हैं, कर्नाटका साइड। सिल्क क्लोथ जो हैं ये कर्नाटका में ही मिलते हैं, ठीक है, सिल्क आप कर्नाटका में। और एक्सप्लोसिव्स जो हैं ये आपके सेंट्रल महाराष्ट्र साइड सबसे ज़्यादा है। तो कोल माइंस, झारिया इज फॉर कोल माइंस जिसको आप झारखंड में मिलती हैं, और झारखंड इज फेमस फॉर कोल, ये रानीगंज साइड आता है। नेक्स्ट आता है आपका, यस बिलोंग्स टू छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है ये। हीट स्टोर्ड इन वाटर वेपर इज, जो वाटर वेपर्स में जल वाष्प में संचित ऊष्मा क्या है, स्पेसिफिक हीट, नहीं, एब्सोल्यूट हीट, नहीं, रिलेटिव हीट, नहीं, लेटेंट हीट। साइंस को बेसिक मत करके जाना, 9th 10th की साइंस की बुक्स को अच्छे से पढ़ लो, आपका मैक्सिमम साइंस क्लियर हो जाएगा। 9th 10th की जो साइंस की बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना। waves that are required for the long distance wireless communications are, ऐसी waves जो long distance के लिए होती हैं, देखिए infrared for heating rays, अल्ट्रावायलेट जो कि आपकी ओजोन लेयर्स जो है हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, और माइक्रोवेव्स जो होती हैं ये आपके माइक्रोवेव्स वगैरह में स्मॉल वेव्स हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए दैट इज़ फॉर रेडियो सिग्नल्स। रेडियो सिग्नल्स के लिए हम कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स। ऑन रेनी डे स्मॉल ऑयली फिल्म्स ऑन द वाटर शो ब्रिलियंट कलर्स, दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग तो नहीं है, डिस्पर्जन होता है वाइट लाइट से 7 कलर्स बनना, स्कैटरिंग जो कंपोज करती है, इंटरफेरेंस होता है सुपर इम्पोज, 2 पॉइंट्स को सुपर इम्पोज करना, मतलब 2 कलर्स जो हैं या 2 फिल्म्स या 2 भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनका 2 मीडियम्स को सुपर इम्पोज करना। तो जब स्मॉल ऑयली फिल्म्स जो हैं जब वाटर में ब्रिलियंट कलर्स दिखाती हैं तो वो सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो आंसर इज इंटरफेरेंस। विच एसिड इज यूज, एसिड इज यूज इन लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज बैटरीज में क्या यूज होता है, नाइट्रिक एसिड, नहीं, फॉस्फोरिक एसिड, नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं, आंसर इज sulfuric acid, H2SO4 is known as the king of chemicals, ठीक है। Which metal forms amalgam with other metals, कौन सा ऐसा मेटल है जो amalgam बनाता है यानी पार्थ मिश्रण बनाती है, लेड, नहीं, जिंक जो है वो हम गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये नहीं है। लेड जो है ये हमें पेट्रोल से थोड़ा माइन्यूट क्वांटिटी में भी मिलता है। कॉपर जो कि आपकी वायर्स के लिए इट्स द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मरकरी, इट इज़ ओनली लिक्विड मेटल, एक ओनली लिक्विड मेटल कौन सा है, मरकरी है, सिंबल इज Hg। थर्मामीटर्स में भी हम यही यूज़ करते हैं, मरकरी।
ठीक है, एमलगम जिससे बनता है। नेक्स्ट आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ HPGK। तो देखिए HPGK के क्वेश्चंस क्या हैं। जिन्होंने HPGK अभी पढ़ना ही शुरू किया तो सबसे पहले वो लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, टेम्पल्स, लेक्स, रिवर्स, ये सारे टॉपिक्स को पकड़ें ताकि उनका जो है थोड़ा बहुत स्कोरिंग हो जाए। जैसे टेम्पल्स, रिवर्स, लेक्स, फेयर्स, फेस्टिवल्स, ठीक है। उसके बाद ग्लेशियर्स, आपके माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, ऑथर्स, ये सारे क्वेश्चंस को जिनको हिमाचल जीके बोर लगती है वो पहले इन टॉपिक्स को कवर करें ताकि कुछ स्कोर बने। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारी चीज़ें, इसी में से ये पेपर जो है मैक्सिमम कवरेज कर लेता है। देखिए फर्स्ट कौन आया, सेकेंड, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट डिप्यूटी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर ऑफ HP वॉज, देखिए हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को जो है क्या बना था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। तो इसमें जो है कितनी 30 रियासतें। तो पहला चीफ कमिश्नर जो बना था वो था NC, ये था चीफ कमिश्नर, ठीक है। तो ये नहीं है। मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो थे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे जब आयुक्त खत्म हुआ था 1951 में, ठीक है। तो ये नहीं है, ND नहीं है। डिप्टी कमिश्नर पूछा है तो EP मून है। हम जब भी पढ़ते हैं ना, जब हम पेपर देखते हैं तो हम डिप्टी पे नहीं देखते हैं, डिप्यूटी पे नहीं देखोगे, और हमें जैसे ही पता चला चीफ तो हम गलती से NC मेहता। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज ऑफ हिमाचल इज, हिमाचल की प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अनुसार कौन सा है। देखिए लाहौल स्पीति जो है दैट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, तो ये नहीं है। चंबा, चंबा को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, एंड सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट किसका है, चंबा का है, तो ये नहीं है। हमीरपुर इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा किसकी है, हमीरपुर की है। तो आंसर इज कांगड़ा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, कांगड़ा की है। सबसे डेंसिटीज़ जो हैं रोड्स की वो भी कांगड़ा की है। लघु उद्योगों की इकाइयाँ भी कहाँ पे है, कांगड़ा में। सबसे क्राइम स्टेट भी कौन सी है, कांगड़ा। Which of the district of HP has lowest literacy rate as per the census 2011? सबसे पहली चीज़ आपसे सेक्स डेंसिटी पूछी जा सकती है, ठीक है, 972। अगर आपसे देखा जाए पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी जाती है 123। देन इसके बाद आपसे पूछा जाएगा लिटरेसी। हिमाचल की लिटरेसी जो है 83.78 भी है, और एज पर कई सोर्सेज में 8.8280। दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंसस। ये दिया होगा तो ये, अगर यहाँ वहाँ पे ये ऑप्शन दी होगी तो ये चीज़ें, ये टर्म्स, ये कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब जो है आपका ये सेक्स रेशो है और ये आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज़ लोएस्ट, देखिए तो सबसे लोएस्ट किसकी है, चंबा, सिरमौर, किन्नौर या कुल्लू। कुल्लू की है आपकी 79, ठीक है। किन्नौर की लिटरेसी है 80, सिरमौर की है 78 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और चंबा की है 72.19। तो सबसे कम किसकी हुई, चंबा की। डुग्गी जोत कनेक्ट्स भरमौर विद कांगड़ा, स्पीति, पांगी या लाहौर। देखिए कांगड़ा और के जो पासेस हैं वो हैं तमसार और भीम गसूतड़ी, जो है वो चंबा और कांगड़ा को कनेक्ट करती है। अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति अगर देखा जाए तो चंबा स्पीति को अगर हम कुल्लू से कनेक्ट करें देन इट इज़ कॉल्ड आपका कौन सा, रोहतांग पास, ठीक है। कुछ भी याद करवा रही हूँ। डुग्गी जोत जो है वो किसको, अब भरमौर, देखिए पांगी और चंबा को कनेक्ट कौन करता है, साच पास, तो ये नहीं है। भरमौर और लाहौल को कौन अलग करता है, आपका डुग्गी जोत। आंसर इज ए। श्रीखंड माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। श्रीखंड माउंटेन पीक जो है ये कहाँ पे है, शिमला। शिमला इज फेमस फॉर चांसल पीक, ठीक है, तो ये नहीं है। आपकी मंडी, मंडी जो है इसके लिए आपकी क्या बोल सकते हो, मंडी जो है आपकी कई पीक्स हैं मंडी की। बिलासपुर, बहादुरगढ़,
ठीक है। तो अगर हम बात करें आपकी कुल्लू, तो श्रीखंड पीक कहाँ पे आती है? ये आती है कुल्लू में। कहाँ पे आती है? ये आपकी कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंदर घाटी इज लोकेटेड एट, बंदर घाटी कहाँ पे है? चंबा, सोलन, ऊना या आपकी मंडी। मंडी इज फेमस फॉर बाला वैली, दैट इज द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल, तो ये नहीं है। ऊना इज जसवा वैली, सोलन इज डुन वैली and it is known as red valley also, red tomatoes के लिए सोलन गोला। then it's also called as the mushroom city of the state। ठीक है, तो बंदर घाटी कहाँ पे है? चंबा में है, जब मणिमहेश की तरफ जाते हैं। तो हाल ही में अब मणिमहेश यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। मियार ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मियार ग्लेशियर कहाँ पे है? किन्नौर, कांगड़ा, शिमला या फिर लाहौल स्पीति। देखिए शिमला में आप चूड़ चांदनी जगह को याद कर लीजिए। चूड़ चांदनी जो है जो आपकी शिमला और सिरमौर को अलग करती है, ठीक है। कांगड़ा में जो है भादल ग्लेशियर है, ठीक है, तो ये नहीं है। किन्नौर के ग्लेशियर्स में जो है झांसकर, किन्नौर किस रेंज पे पड़ता है? झांसकर रेंज पे। तो आपका मियार ग्लेशियर कहाँ है? जो मियार नदी को देता है, दैट इज लाहौल स्पीति। इरावती इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर। सतलुज का नाम है शताद्रु या सतुदरी, ठीक है। राकस ताल से निकलती हुई किन्नौर से आती है शिपकिला से होते हुए, फिर शिमला में एंटर करती है चौड़ा पे, ठीक है। यमुना को कालिंदी बोलते हैं एंड हैव अ रिलेशन विद द सन, और ये खोदर मजरी से एंटर करती है सिरमौर। शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल, और ताजेवाला से जो है ये बाहर निकलती है, ठीक है। चिनाब, इसको बोलते हैं 80 किमी। चंद्र और भागा जो कहाँ पे मिलती है? तांडी में। पॉडर वैली पे ये एंटर करती हैं, ठीक है, संसारी नाला को छोड़ के, ठीक है। तो आंसर इज रावी, जो कि इसको पुरुषनी भी बोलते हैं। कहाँ से निकलती है? बड़ा बंगाल से निकलती है और खैरी से जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती है। तो रावी कहाँ पे बहती है? ज़्यादातर चंबा में। सुखसार लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमीरपुर नहीं। शिमला, शिमला में जो है तन्नू जुब्बल लेक है, ठीक है, तो ये नहीं है। कुल्लू में जो है दहसहार, दहसार लेक है। दशरौर लेक है जहाँ पे अकबर ने अपनी बेटी को नहलाकर उनके सारे एलिमेंट्स को ख़त्म किया था। सिरियालसर लेक, मनतलाई झील, ये सारी जो हैं आपकी कुल्लू में है। सुखसार लेक इज़ इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, आंसर इज मंडी। धामी डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय गोविंद पाल, बसंत पाल, जसपाल, जसपाल नहीं है, बसंत पाल नहीं है। बिहिंगमिंग पाल इज द फाउंडर ऑफ कुल्लू। तो धामी डोमिनियन किसने था? गोविंद पाल ने बनाया था, और उसके बाद इसकी कैपिटल क्या है? हलोग। और धामी फायरिंग किससे रिलेटेड है? भागमल सोहठा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीज आर द करंट अफेयर्स। इन करंट अफेयर्स से ये एनालाइज हो रहा है कि ये जो पेपर है ये क्वेश्चंस डाले गए हैं मई 2020 का। मई 2020 का ये करंट अफेयर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मई से लेकर दिसंबर 2020 भी पढ़ के जाएं, और फिर जनवरी 2021 से लेकर आप अप्रैल 2021 तक पूरा पढ़ के जाएं, ठीक है। The central government has recently announced the scheme to completely solarize which famous temple? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस टेम्पल को जो है पूरी तरह से कह सकते हैं सौर चालित करने की बात की है? मीनाक्षी नहीं, ये तमिलनाडु में है। गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब पंजाब में है। पूरी जगन्नाथ उड़ीसा में नहीं। कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन, क्योंकि इंडिया में 2 ही टेम्पल है, एक नीरथ हिमाचल शिमला में, और एक सबसे बड़ा जो सन टेम्पल है वो कोणार्क में है, दैट इज़ उड़ीसा। तो इसको सोलराइज करने की बात की है।
ये मई 2020 का क्वेश्चन 18 या 19 मई का है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ रिसेंटली वॉन द प्रेस्टिजियस क्लाउड प्रोजेक्ट ऑफ विद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने जो है प्रेस्टिजियस क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है? वो है गूगल। तो ये भी 2020 18 या 19 के बीच के हैं ये। Who was the head of International Cricket Council Cricket Committee which has recently recommended to ban the using saliva to polish the ball? आपने देखा होगा जो भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं जब वो बॉल थ्रो करते हैं तो थोड़ा सा सलाइवा लगाते हैं, तो ऐसे अब जो है ये सलाइवा बैन कर दिया गया ताकि पॉलिशिंग, क्योंकि सलाइवा इसलिए लगाया जाता था ताकि बॉल को पॉलिश किया जाए, स्लिपर हो जाए, तो उसके बेसिस पे जो है अब ये बैन कर दिया गया है कि कोई भी सलाइवा जो है बॉल पे नहीं लगाएगा, दैट शुड बी फाइंड। तो ये किस कमेटी ने कहा है, किस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये जो कमेटी है उसको किसने लीड किया है, किसने बोला है? महिला जयवर्धने, राहुल द्रविड़, एंड्रयू स्ट्रॉस या अनिल कुंबले? ये थे अनिल कुंबले, जिसने जो है कहा है कि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कोविड nobody can use saliva to polish the ball। तो आंसर इज, इस कमेटी को किसने चेयर किया है? अनिल कुंबले ने। Now next comes English session. These are the one word questions. A person who brings goods illegally into the country। ऐसा पर्सन जो अपने कहते हैं ना इलीगल गुड्स को या जो भी चीज़ें जो हैं इलीगली कंट्री में लाता है, वो एक्सपोर्टर होता है, बाहर करना निर्यात, फिर इम्पोर्टर होता है बाहर से अपनी जगह लाना विद कस्टम्स, इम्पोस्टर होता है, इम्पोस्टर में मैं तुम्हें इम्पोस्टर जिसको आप बोल सकते हो, जैसे बोल सकते हैं अपने वो नहीं होता अप ट्रिक से उस चीज़ को अपना बना लेना, मतलब अपनी आइडेंटिटी किसी और की आइडेंटिटी को अपने पे ले लेना, ठीक है, तो इम्पोस्टर। तो आंसर इज स्मगलर। वन हु हीट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है वो तो बीस्ट भी नहीं है, सेवेज भी नहीं है, उसको बोलते हैं हम कैनिबल, कार्निवोरस जो सिर्फ फ्लैश खाता है। मर्डर ऑफ द किंग, किंग का मर्डर क्या कहलाता है? रेजिसाइड, होमिसाइड, जीनोसाइड या मैट्रिसाइड? मैट्रिसाइड होता है मदर को मारना, ठीक है। जीनोसाइड होता है अपनी कुल को मारना, यानी अपनी पूरी जाति को, कम्युनिटी को मारना, ठीक है। होमिसाइड होता है मर्डर ऑफ अ पर्सन, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मारा, ठीक है, तो आंसर इज रेजिसाइड। किंग को मारना इज कॉल्ड रेजिसाइड। वन हु पोजेस मेनी टैलेंट्स, जिसके पास बहुत सारा टैलेंट है, एक टैलेंट नहीं बहुत सारा है, मतलब हर फील्ड में जो है वो फिट है। न्यूबाइल नहीं, एक्सेप्शनल नहीं, गिफ्टेड नहीं, वर्सेटाइल। मैनी टैलेंट्स, हर फील्ड में जो फिट हो, दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। अ पर्सन्स फर्स्ट स्पीच, जो पहली स्पीच होती है, प्रीफेस होता है इंट्रोडक्शन, ओपन होता है किसी चीज़ में ओपन है, एक्सटेम्पोर होता है दैट इज टू क्रिएट, तो आंसर इज मिडन। आंसर क्या है आपका? मिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द, ये है हिंदी का सेशन, तो अब हम हिंदी का सेशन करने जा रहे हैं। तो शुद्ध शब्द क्या है? चांदी, चांदी, चांदी या चांदी, तो चांदी कैसे लिखते हैं? बी। गायक की संधि विच्छेद कीजिए, गे प्लस अक, गा प्लस यक, गायब प्लस क या गे, तो गे प्लस अक, ए प्लस अक जो होता है वो क्या बन जाता? आयक, आय, गायक। पाँव फैलाना, पाँव फैलाने मुहावरे, सम्मान करना, आरंभ करना, चलना या लालच करना। पाँव फैलाना मतलब आपका अपनी जैसे बोल सकते हैं जितनी आपकी काबिलियत है, जितना आपके पास है उससे ज़्यादा लेना, कि जितनी हमारे में सीमित है उतना नहीं, जितना ले लिया, दैट इज कॉल्ड लालच करना, ठीक है। चक्रधर में कौन सा समास है? द्वंद्व नहीं, अव्ययी भाव नहीं, तत्पुरुष नहीं, आंसर इज बहुब्री। देखिए हिंदी में अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप उसको चेक कर लेना। आज का सेशन जो था रिवीजन हिंदी सेशन का, आज का सेशन हमारा इतना ही था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो
तो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो भी बाकियों से रिकमेंड कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, एंड यूट्यूब पे आप मुझे पूजा गुप्ता के नाम से सर्च कीजिए। फेसबुक में पूजा गुप्ता पेज है, उस पर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल एंड लेट्स लर्न विद मी द ग्रुप है, उसके साथ भी जुड़िए। इंस्टा पे भी आप देख सकते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू हिट द बटन्स ऑफ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ जितना जल्दी हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए, सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड है उसको चेक कीजिए। आज का सेशन ये था और अब है इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट क्लास में जो है उसको आप पता चल जाएगा। फिर भी मैं जिन्होंने देखनी है नेक्स्ट क्लास को देखना ना भूलना। देखिए सबसे पहली चीज़ है हमारी 2 दिन हिस्ट्री चलती थी, 2 दिन पॉलिटी चलती थी, 2 दिन ज्योग्राफी चलती थी। मैंने इसको थोड़ा सा शफल किया है क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी की क्लासेस में फर्स्ट डे आपका हिस्ट्री चलेगा तो सेकंड डे आपकी साइंस का सेक्शन ये टैट वालों के लिए भी है, टीजीटी वालों के लिए भी है, फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए भी है, और अब आपके जितने भी अदर कॉम्पिटिशन्स है, एलाइड हो चाहे HAS हो, जनरल, ये चलेगी बेसिक साइंस से एडवांस साइंस MCQs। ठीक है, अभी मैं MCQs पे ही स्ट्रेस दूंगी। जितने पुराने पेपर्स हैं उसमें जो साइंस के सेक्शंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे विद एक्सप्लेनेशंस। सेकेंड क्लास जो पॉलिटी की क्लास वेडनेसडे थर्सडे होती थी उसमें जो थर्सडे सेशन है दैट बिलोंग्स टू इंग्लिश। ये भी आपका टैट, टीजीटी वाले आर्ट्स और फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए ये स्पेशल क्लास है, एज वेल एज फॉर द पटवारी ऑल्सो। ठीक है, इनके लिए ये स्पेशल क्लास है। और फिर आती है ज्योग्राफी। सैटरडे, हर सैटरडे को अब आपके साथ जितने भी फॉरेस्ट गार्ड के क्लासेस हैं, फॉरेस्ट गार्ड का एक रिवीजन पैकेज जिसमें जो पेपर स्टाइल है उसके बेसिस पे एक प्रैक्टिस सेशन जो है फॉरेस्ट गार्ड का हर सैटरडे डील किया जाएगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो जब ये सेशन आप देख लेते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि यू आर ओके विद दिस टाइम टेबल, क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का एक एक क्लास इसमें आपको यहाँ पे सब पैकेज मिल रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ आपसे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ रिकमेंड दिस चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आज के लिए इतना ही। 8 बजे की क्लास में जरूर देखिए, वहाँ पे मैं आपको शेड्यूल प्रॉपर बता दूंगी। एंड थैंक यू सो मच यहाँ पे रहने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। गुड नाइट, टेक केयर, बाय एंड स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे सेफ।